हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स स्पॉट। आपने बीएससी और एमएससी में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का जो पेपर है उस पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने को आते हैं। अब हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में ना इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हमें सबसे पहले पहचानना होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं और किस तरीके से क्या मेथड होता है सॉल्व करने का। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसको पढ़ते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यही आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर एक, जिसपे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जनरल फॉर्म क्या होती है? डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू। इसी तरह पावर्स जो है डिक्रीज होती जाती हैं, और लास्ट में प्लस डॉट डॉट ए एन तक आपकी पावर जाएगी, और उसके बाद y इज इक्वल टू क्यू। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? d की पावर डी अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि d का मतलब क्या होता है? d अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं d कॉफिशेंट इसका कितना है, पावर इसकी कितनी है? n है, तो d की पावर n प्लस ए वन डी की पावर n माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इसको फंक्शन ऑफ एफ डी मान लेते हैं कि ये एफ डी है और वाई का फंक्शन है, इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एल एच एस में जो फंक्शन आपका दिया है इसको सी एफ बोलते हैं, और आर एच एस में जो पार्ट आपको दिया है इसको पी आई बोलते हैं। सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई मीन्स पार्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वही आपका बोला जाएगा द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, जिसको y प्लस सी एफ प्लस पी आई के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं, एग्जाम्पल लेकर आप इसे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, ये आपका सेम देखें इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पी आई की कितना है? ज़ीरो। आर एच एस क्यूब ज़ीरो है, इसीलिए पी आई नहीं निकलेगा, सिर्फ इसका सी एफ निकलेगा। तो सबसे पहले इसको डी की फॉर्म में लिख लेना है। डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस एट, और ब्रैकेट में वाई सबसे बाहर निकाल लिया क्योंकि वाई इज द फंक्शन ऑफ दिस, तो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सब इसके बाद का स्टेप हमारा क्या है? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? पुट जहाँ जहाँ पर d है वहाँ वहाँ पर m पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा? m क्यूब माइनस टू एम स्क्वायर प्लस फोर m माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह हम ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी लिखेंगे। अब इसके हमें फैक्टर कर लेने, फैक्टराइजेशन इसका हमें कर लेना है। फैक्टराइजेशन जब हम इसका करेंगे तो यहाँ से देखिए एम स्क्वायर कॉमन है, तो एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? m, यहाँ बचेगा माइनस टू। यहाँ पर फोर कॉमन है तो फोर कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? m माइनस टू। इस तरह जैसे फैक्टर करते हैं वैसे ही करेंगे। तो m माइनस टू और m स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, तो यहाँ पर m माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू टू। एक ये रूट निकल आया, और दूसरा अगर हम m स्क्वायर प्लस फोर बराबर ज़ीरो लेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा, यानी कि m स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आई। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस टू आई। ये निकल आया। तो एक रूट तो रियल निकला, बट दो रूट जो है रियल और इमेजिनरी निकली। थ्री रूट निकल आए इसके। तो इसका सी एफ कैसे निकालेंगे? सी एफ निकालने के लिए एक इक्वेशन होती है, जो रूट्स होते हैं, अगर रूट्स रियल है, मैं आपको दिखाती हूँ। व्हेन ऑल रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, तो
जैसे m इज इक्वल टू m1 m2 अलग अलग निकलते हैं, 2 3 4 इस टाइप के निकलते हैं, तो सी एफ होता है सी एफ इज इक्वल टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो हमारा एक रूट जो है रियल है, तो क्या हो जाएगा C1 e की पावर क्या है, C1 e की पावर m1x, तो m1 की जगह क्या एक रूट क्या निकला हमारा 2 निकला, तो C1 e की पावर 2x हो जाएगा। और प्लस दो रूट हमारे इमेजिनरी निकले, तो इसका होता है कि इफ़ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, आपको फोर्थ वाला देखना है, ठीक है, मैं बाद में पूरे समझा दूंगी, पहले फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में अगर रूट कुछ इस प्रकार से हो, m इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, तो सी एफ हो जाता है सी एफ C1 इज इक्वल टू C1 ई की पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C2x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 0 प्लस माइनस I2 लिखा है क्या, इस फॉर्म में अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में, तो यहाँ पर अल्फा क्या है 0 है, तो सी एफ हमारा क्या बन जाएगा, C1 तो एक कांस्टेंट ले चुके हैं, दूसरा लेंगे C2 ई की पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पर 0 है, तो 0x हो जाएगा, और फिर हो जाएगा कॉस बीटा कितना है, बीटा है हमारे पास 2x प्लस सेकेंड कांस्टेंट यानी कि हमारा थर्ड कांस्टेंट होगा C3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ये हट जाएगी, कॉस 2x प्लस C3, ये हमारा क्या निकल आया, CF निकल आया। चूँकि PI 0 होगा, RHS Q की वैल्यू 0 है, तो इसीलिए हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता था, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो PI तो है ही नहीं, तो y इज इक्वल टू CF की वैल्यू रख देंगे C1 ई की पावर 2x प्लस C2 कॉस 2x प्लस C3, यही हमारा, तो CF इस फॉर्म में निकलेगा। अगर रूट्स इक्वल हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा, यहाँ पर 2, 2 आ जाता, दोनों फैक्टर जो है 2 आ जाते दोनों रूट्स, तो कैसे बनता, C1 प्लस C2x ई की पावर m1x प्लस C3 ई की पावर m2x होता। अगर 3 रूट्स आ जाते, तो इसी तरह यहाँ पर 2 कांस्टेंट की जगह 3 कांस्टेंट आ जाते, और ये वाला तो हमने पढ़ ही लिया कि अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में अगर रूट्स है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो इस फॉर्म में, सेम ही चीज़ है, ठीक है। और आपका फिफ्थ केस बनेगा व्हेन द इमेजिनरी रूट्स आर रिपीटेड, अगर इमेजिनरी रूट्स रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ सभी केसेस के एग्जांपल देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में सारे वीडियो एक एक एग्जांपल सभी के करवाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे अगले शॉर्ट में।